शुमाली पाकिस्तान के एक दूर उफ्तादा गांव में जहां पहाड़ आसमान से बातें करते और बादल जमीन को चूमते, वहां एक पुराना सा मकान था। ये मकान हमजा और आयमा का था, आयूं कह लें उनके दादा जान का। दादा जान गांव के सबसे पुराने आदमी थे। उनकी सफेद दाढ़ी बर्फ की तरह नरम और आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे हर बात के पीछे कोई राज छुपा हो। हमजा 12 साल का था, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, मगर शरारत में गांव भर का बादशाह। आयमा 10 साल की, कम बोलती, लेकिन जब बोलती तो सबको हैरान कर देती। वो किताबें पढ़ने और सवाल करने की शौकीन थी। गर्मियों की एक शाम थी। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। गांव के बच्चे खेतों में खेल रहे थे और मुर्गियां दाना चुग रही थीं। हमजा और आयमा सहन में बैठे दादा जान की बातें सुन रहे थे। दादा जान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्चों, तुम्हें कभी गुमशुदा वादी के बारे में बताया है मैंने? हमजा ने चौंक कर पूछा, कौन सी वादी? क्या वो हमारे गांव के पीछे वाले पहाड़ों के पार है? दादा जान की आवाज हल्की मगर पुरस्कार थी। हाँ, लेकिन वो वादी आम जगह नहीं। वहां ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें हर कोई जान नहीं पाता। कुछ लोग तो कहते हैं कि वहां वक्त रुक जाता है, और कुछ का मानना है कि वहां एक खजाना दफन है। आयमा ने फौरन कहा, खजाना? किसका खजाना? दादा जान ने आंखें सुकेड़ लें और हल्की सी हंसी हंसे। यही तो राज है। लेकिन याद रखो, इस वादी में जाना आसान नहीं। वहां जाने के लिए एक खास निशानी चाहिए, सुनहरी पत्थर। हमजा ने हंसते हुए कहा, दादा जान, आपकी कहानियां बस मजे की होती है। कोई वादी नहीं होती, ना ही कोई सुनहरी पत्थर। दादा जान ने कुछ न कहा, बस जेब से एक छोटा कपड़ा निकाला और इसे खोलकर दोनों के सामने रख दिया। दोनों बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस कपड़े में एक चमकता हुआ सुनहरी पत्थर रखा था। आयमा ने धीरे से कहा, ये वही है? दादा जान ने आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, ये मेरे पास 50 साल से है, और एक दिन ये तुम दोनों को ले जाएगा वहां जहां कोई और नहीं जा सकता। हमजा ने पत्थर उठाने की कोशिश की, मगर जूं ही इसने हाथ लगाया, पत्थर गर्म होने लगा। आह! वो चौंक कर पीछे हटा, ये तो जल रहा है। दादा जान ने संजीदगी से कहा, ये तुम्हें तब ही कबूल करेगा जब तुम दिल से तैयार होगे। इसी रात गांव में एक अजीब वाक़या हुआ। हमजा और आयमा सो रहे थे कि अचानक खिड़की से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। हमजा ने आंख खोली। अंधेरे में इसे एक साया सा खिड़की के पास खड़ा नजर आया। वो साया अजीब सा था, लम्बा, पतला, और इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। आयमा भी जाग गई। वो क्या है? इसने कांपती हुई आवाज में कहा। साया एक लम्हा रुका, फिर धीरे से बोला, सुनहरी पत्थर, वापस करो, वरना तुम दोनों कभी सुबह नहीं देखोगे। हमजा ने झट उठकर दादा जान के कमरे की तरफ दौड़ लगाई, मगर जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलता, साया गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। दादा जान जाग चुके थे। उनके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। तुमने इसे देखा ना? दादा जान ने तेज लहजे में पूछा। आयमा ने हाँ में सर हिलाया। दादा जान की आंखें सख्त हो गईं। वो काला साया है। वो बरसों से इस पत्थर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन याद रखो, अगर वो कामयाब हो गया तो ना सिर्फ वादी का राज मिट जाएगा, बल्कि हमारा गांव भी हमेशा के लिए खतरे में पड़ जाएगा। हमजा ने घबरा कर पूछा, अब हम क्या करें? दादा जान ने गहरी सांस ली। हम सफर शुरू करेंगे, वादी की तरफ। हमजा और आयमा के दिल धक धक करने लगे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर लेकर आने वाला है। सूरज निकलने से पहले ही गांव के उफुक पर हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। पहाड़ों की चोटियों पर बादल ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई सफेद चादर ओढ़े बैठे हों। सहन में सुबह की ठंडी हवा नरमी से बह रही थी, लेकिन हमजा और आयमा के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी दौड़ रही थी। दादा जान पहले ही जाग चुके थे। उन्होंने अपने साथ एक छोटा सा थैला बांधा, जिसमें सूखा खाना, पानी की मशकीजा और सबसे अहम सुनहरी पत्थर महफूज रखा था। बच्चों, दादा जान ने आहिस्ता कहा, हमें ये सफर खामोशी से करना होगा।
अगर गांव के बाकी लोग जान गए तो काला साया पहले ही खबरदार हो जाएगा। हमजा ने सर हिलाया लेकिन आंखों में जोश चमक रहा था। आयमा खामोश खड़ी थी, लेकिन वो जानती थी कि ये खेल अब आम खेल नहीं रहा, ये एक खतरनाक मिशन है। गांव से बाहर निकलते ही एक तंग कच्चा रास्ता पहाड़ों के दरमियान मुड़ता चला गया। चारों तरफ चील के दरख्त खड़े थे, जिनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। नीचे वादी में एक छोटा सा नाला बह रहा था और इसकी आवाज रास्ते की खामोशी में गूंज रही थी। चलते चलते दादा जान ने बताया, ये रास्ता हमें सुंगर पास तक ले जाएगा, लेकिन याद रखो, वहां एक आजमाइश होगी। कैसी आजमाइश? हमजा ने फौरन पूछा। दादा जान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, वो तुम दोनों पर मुनहसिर है। जो भी दलेर होगा वही आगे बढ़ पाएगा। कुछ घंटों के बाद वो एक खिले मैदान में पहुंचे, जहां जमीन अचानक काई और सब्ज घास से ढकी हुई थी। दरमियान में एक बड़ा सा पथरीला दरवाजा खड़ा था, जिस पर अजीब निशानात कंदा थे। आयमा आगे बढ़ी और इशारा करते हुए बोली, दादा जान, ये निशानात तो किसी पुरानी जुबान के लगते हैं। दादा जान ने इस बात में सर हिलाया। ये पुराना कोहिस्तानी रस्म अल खत है। इसमें लिखा है, जो दिल के खौफ को शिकस्त दे वही वादी का रास्ता देखेगा। हमजा ने हंसकर कहा, तो क्या ये दरवाजा बस यूं ही खिल जाएगा? दादा जान ने जवाब देने के बजाय अपने थैले से सुनहरी पत्थर निकाला और दरवाजे के बीच वाले हिस्से पर रखा। अचानक जमीन हल्की सी कांपी और पत्थर की दरारों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लेकिन इससे पहले कि दरवाजा खिलता, हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और सामने घुन में से एक लंबी सी शक्ल उभर आई। ये एक भूरे रंग का बड़ा रीछ था, जिसकी आंखें लाल झिलमिल कर रही थी। आयमा ने डर के मारे दादा जान का हाथ पकड़ लिया। ये कहां से आ गया? दादा जान ने धीरे से कहा, ये पहला पहरेदार है। इसे शिकस्त देना ही हमारा पहला इम्तिहान है। हमजा ने बहादुरी दिखाने के लिए एक पत्थर उठाया, लेकिन रीछ ने ऐसी हुर्राहट की कि वो पीछे हिट गया। दादा जान ने आहिस्ता कहा, ताकत से नहीं, अकल से जीतो। आयमा ने फौरन अपने बैग से शहद का छोटा सा मर्तबान निकाला, जो वो नाश्ते के लिए लाई थी। इसने मर्तबान खोला और रीछ की तरफ बढ़ा दिया। रीछ ने सूंघते ही अपनी हुर्राहट कम की, फिर धीरे धीरे करीब आकर शहद चाटने लगा। जब रीछ मसरूफ था, दादा जान ने सुनहरी पत्थर को फिर से दरवाजे पर दबाया और इस बार पथरीला दरवाजा हल्की आवाज के साथ खिलने लगा। दरवाजे के इस पार एक तंग और अंधेरा रास्ता था, जिससे ठंडी हवा आ रही थी। दादा जान ने कहा, ये सिर्फ शुरू है। आगे जो कुछ है वो तुम्हारी हिम्मत और दिल की सच्चाई पर मुनहसिर होगा। हमजा और आयमा ने एक दूसरे को देखा। खौफ बतैया, लंजूश जिदतैया। वो तीनों अंधेरे रास्ते में कदम रखकर आगे बढ़ गए और दरवाजा पीछे से आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गया। रास्ता बहुत तंग था और दोनों तरफ दीवारें नमी से तर थी। छत से पानी के कतरे टपक रहे थे, जो जमीन पर गिरकर हल्की सी आवाज पैदा करते। जितना अंदर जाते, अंधेरा गहरा होता जाता। हमजा ने जेब से टार्च निकाली, लेकिन जैसे ही आन की, रोशनी सिर्फ चंद कदम तक ही गई। आगे धुंध जैसी कोई चीज थी जो रोशनी को निगल रही थी। आयमा ने आहिस्ता कहा, ये तो आम अंधेरा नहीं लगता। दादा जान ने सर हिलाया। ये जादुई धुंध है। इसके अंदर वही जा सकता है जिसका दिल खौफ से खाली हो। हमजा ने गहरा सांस लिया और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अचानक जमीन इसके नीचे लरस गई। पत्थर की छत से टुकड़े गिरे और एक गहरी खाई रास्ते के बीच बन गई। खाई के पार सुनहरी रोशनी में एक छोटा सा प्लेटफार्म नजर आ रहा था। वहां एक कदीम लकड़ी का डब्बा रखा था। आयमा ने कहा, शायद यही हमारा अगला इशारा हो। लेकिन खाई इतनी चौड़ी थी कि छलांग लगाना नामुमकिन था। हमजा ने इर्द गिर्द देखा, फिर एक पुराना पिल देखा जो लकड़ी और रस्सी से बना था, लेकिन आधा टूटा हुआ था। दादा जान ने कहा, ये पिल कमजोर है, एक वक्त में सिर्फ एक ही जा सकता है। हमजा ने फैसला किया कि वो पहले जाएगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता पिल पर कदम रखा। हर कदम के साथ लकड़ियां चरचराते और रस्सी के धागे खींचते। जब वो आधे रास्ते पर पहुंचा, धुन में से एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। वापस जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है।
हमजा ने पिल को मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। इसी लम्हे हुआ का एक तेज झोंका आया और पिल झूलने लगा। हमजा ने तवाजुन बरकरार रखते हुए बाकी रास्ता तय किया और प्लेटफार्म पर पहुंच गया। इसने लकड़ी का डब्बा खोला तो अंदर से एक चमकती हुई नीली शीशी निकली जिसमें रोशनी मचल रही थी। हमजा ने शीशी हाथ में ली तो प्लेटफार्म के नीचे से एक गहरी गरज सुनाई दी। जमीन फटने लगी और एक सियाह धुंध का देव वहां से उभरा जिसकी आंखें जलती कोयलों की तरह सुर्ख थी। आयमा ने घबरा कर कहा, ये किया है? दादा जान ने बुलंद आवाज में कहा, ये अंधेरों का पहरेदार है, ये इस शीशी को कभी नहीं छोड़ेगा। देव ने आगे बढ़कर अपना हाथ बढ़ाया लेकिन हमजा ने फौरन शीशी को ऊपर उठा दिया। जैसे ही रोशनी देव के चेहरे पर पड़ी वो पीछे हिट गया और चीख मारते हुए घुन में तहलील हो गया। आयमा और दादा जान भी पिल पार करके प्लेटफार्म तक आ गए। दादा जान ने कहा, ये शीशी हमें अगला दरवाजा खोलने में मदद देगी, लेकिन याद रखो जितना आगे जाएंगे खतरात बढ़ते जाएंगे। वो तीनों वापस रास्ते पर आए और धुंध के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद धुंध हटने लगी और सामने एक पथरीला हाल जाहिर हुआ जिसके दरमियान एक बड़ी मेज रखी थी। मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था जिसमें पहाड़ों के दरमियान एक सुर्ख नुक्ता चमक रहा था। दादा जान ने गहरी सांस ली। यही गुमशुदा वादी का मकाम है और यही हमारा असल इम्तिहान हमारा इंतजार कर रहा है। नक्शे पर चमकता हुआ सुर्ख नुक्ता तीनों की नजरें अपनी तरफ खींच रहा था। दादा जान ने नक्शा लपेटा और कहा, हमें सुबह होने से पहले वहां पहुंचना होगा वरना दरवाजा बंद हो जाएगा। वो पथरीले हाल से निकले और एक लंबे सुरंगनुमा रास्ते पर चलने लगे। रास्ते की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें बनी थीं जिनमें लोगों को किसी अजीम खजाने के सामने झुकते दिखाया गया था। आयमा ने उन तस्वीरों को गौर से देखा। ये सब खजाने की हिफाजत कर रहे हैं, इससे डर रहे हैं। दादा जान ने संजीदगी से जवाब दिया, कभी कभी सबसे बड़ी नेमत सबसे बड़ा इम्तिहान भी बन जाती है। चलते चलते रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ इंदिरत, दूसरी तरफ अल सरोशन। हमजा ने कहा, हमें रोशनी वाले रास्ते से जाना चाहिए, ये ज्यादा महफूज लगता है। दादा जान ने नफी में सर हिलाया। हिफाजत हमेशा सीधे रास्ते में नहीं होती, असल मंजिल अक्सर खतरनाक रास्तों में छपी होती है। उन्होंने अंधेरे वाले रास्ते का इंतखाब किया। कुछ ही कदम बाद ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मगर जुम वो आगे बढ़ते गए, आवाज के साथ साथ हल्की सी गूंज भी सुनाई देने लगी जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। आगे जाकर रास्ता एक खिले हार में बदल गया। हार के दरमियान एक पथरीला पिल था जो एक छोटे से आबशार के ऊपर से गुजरता था। पिल के नीचे गहरी खाई थी जिसमें धुंध तीर रही थी। आयमा ने पिल की तरफ देखा, लेकिन इसे लहराने हुआ है, लगता है जरा सा दबाव पड़े तो टूट जाएगा। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशान ना हो, मैं पहले जाकर देखता हूँ। वलरकद मरतवा ऐसित एबी रनली लेंस तरह व दूसरी तरफ ने। इसने दादा जान और आयमा को इशारा किया कि वो भी आ जाए। जब तनिवन तो सेमिनी बितिरिले दरवाज़ते जसर आजिब सी तहर। दरवाजे के दरमियान में एक गोल सुराख था जो बिल्कुल इसी नीली शीशी के साइज का था जो उन्होंने पिछले हिस्से में हासिल की थी। दादा जान ने शीशी सुराख में लगाई। अचानक दरवाजा हल्का सा लर्जा और आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक हल्की सब्ज रोशनी बाहर निकली। दादा जान ने गहरी नजर से दोनों को देखा। ये वादी का दरवाजा है, लेकिन इसके अंदर हर कदम एक नया इम्तिहान होगा। दरवाजा खुलते ही तीनों ने कदम अंदर रखा। अंदर का मंजर किसी और ही दुनिया का था। जमीन पर सब्ज रोशनी में चमकते पत्थर बिखरे थे और दरख्तों के पत्ते सुनहरी रंग के थे। हवा में एक मीठा सा खुशबू का एहसास था, मगर कहीं कहीं अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हमजा ने आहिस्ता से कहा, ये जगह जितनी खूबसूरत है इतनी ही खौफनाक भी लग रही है। दादा जान ने नक्शा खोला और आगे बढ़ते हुए बोला, नक्शे के मुताबिक हमें सबसे पहले मुहाफिज के इम्तिहान से गुजरना होगा। चलते चलते वो एक खिले मैदान में पहुंचे। मैदान के बीच में एक पथरीला सुतून था
जिस पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल लगा था। सुतून के नीचे एक इबारत लिखी थी, जो सच बोलेगा वही गुजर पाएगा। अचानक सुतून के पीछे से एक लंबा सा शख्स नमूदार हुआ। इसका चेहरा निकाब में छुपा हुआ था और आवाज गहरी थी। तुम में से हर एक को एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर झूठ बोला तो ये जगह तुम्हें कैद कर लेगी। सबसे पहले आयमा को बुलाया गया। निकाब पोश ने पूछा, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाने आ खजाने को हासिल करने में से एक का इंतखाब करना पड़े तो तुम क्या करोगी? आयमा ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैं अपने दोस्त को बचाऊंगी। खजाना हमेशा दोबारा मिल सकता है, दोस्त नहीं। सुतून पर लगा क्रिस्टल एक लम्हे के लिए चमका और नर्म रोशनी फैली। फिर हमजा की बारी आई। सवाल था, अगर तुम्हें अपनी जान बचाने आ सच बोलने में से एक का इंतखाब करना हो तो क्या करोगे? हमजा ने संजीदगी से कहा, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि झूठ के साथ जीना मरने से बदतर है। क्रिस्टल फिर चमका। आखिर में दादा जान की बारी आई। सवाल था, क्या तुम इस वादी के राज को सबसे छुपाओगे आ दुनिया को बता दोगे? दादा जान ने कहा, मैं इसे छुपाऊंगा, क्योंकि कुछ राज सबके लिए नहीं होते। क्रिस्टल एकदम तेज रोशनी से चमका और सुतून आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंस गया। सामने का रास्ता खिल गया और दूर से एक नदी के बहने की आवाज आने लगी। नदी के पार एक घना जंगल था। दरख्तों के तने मोटे और सिया थे और उनके दरमियान से हल्की हल्की धुंध उठ रही थी। तीनों ने नदी को एक लकड़ी के पिल के जरिए उबूर किया। पिल के दूसरी तरफ हुआ भारी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने सांस रोक लिया हो। दादा जान ने आहिस्ता कहा, ये जगह खाली नहीं है, कोई हमें देख रहा है। चंद कदम आगे बढ़ते ही जमीन हल्की सी कांपी और एक ऊंची हंसी गूंजी। धुंध के अंदर से एक लंबा सा साया निकलकर आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगा। इसके हाथ में एक लंबी लाठी थी और आंखें सुर्ख चमक रही थीं। तो तुम ही वो हो जो वादी के राज को ढूंढ रहे हो, इसने गहरी आवाज में कहा। मैं काली वादी का मालिक हूं और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमजा ने हिम्मत करके कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। सिंसर, डरना ही तुम्हारी जान बचा सकता है, मगर लगता है तुम में ये सलाहियत नहीं। अचानक साया ने अपनी लाठी जमीन पर मारी। एक लम्हे में इर्द गिर्द के दरख्तों की जुड़े जमीन से निकल आए और सांपों की तरह हरकत करने लगे। तीनों ने पीछे हटने की कोशिश की मगर रास्ता बंद हो चुका था। आयमा ने जल्दी से अपने बैग से एक चमकता पत्थर निकाला जो उन्हें वादी के दरवाजे पर मिला था। पत्थर की रोशनी फैलते ही जुड़ें पीछे हिट गई और साया एक कदम पीछे गया। रोशन, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो गरा। दादा जान ने मजबूत लहजे में कहा, यही वो रोशनी है जो तुम्हारे अंधेरों को खत्म कर सकती है। साया गुस्से से चीखा और धुंध एकदम गहरी हो गई। मगर इसी लम्हे पत्थर की रोशनी और तेज हो गई और उनके इर्द गिर्द एक हिफाजती दायरा बन गया। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी मगर तीनों जान चुके थे कि अब वक्त आ गया है कि वादी के सबसे बड़े राज का सामना किया जाए। साया धुंध के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा था मगर रोशनी ने इसके चारों तरफ एक दायरा बना दिया था। हमजा और आयमा एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे और दादा जान दोनों के आगे थे। ये तुम्हारा इख्तिताम है, दादा जान ने कहा। साया गरा, अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, रोशनी महज एक लम्हे की कमजोरी है। इसी लम्हे पत्थर की रोशनी ने एक जोरदार धमाके के साथ पूरे जंगल को रोशन कर दिया। दरख्तों की जुड़ें वापस जमीन में गईं, धुंध गायब हो गई और साया चीखता हुआ धुएं में बदलकर हुआ में बखर गया। उनके इर्द गिर्द का मंजर बदल चुका था। जंगल की जगह एक खूबसूरत सब्ज वादी थी जहां फूल खिले थे और परिंदे चहक रहे थे। आसमान साफ और नीला था। वादी के बीच एक साफ शफाफ झील थी। इसके किनारे एक पत्थर पर सुनहरी तहरीर लिखी थी, जो रोशनी दूसरों के लिए जलाता है वो खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता। दादा जान ने बच्चों की तरफ देखा। ये वादी का असल राज है। ताकत खजाना नहीं बल्कि ये सबक के रोशनी बांटने से बढ़ती है। हमजा ने मुस्कुरा कर कहा, तो हमें ये रोशनी सब तक पहुंचानी होगी। आयमा ने झील से पानी का एक छोटा सा बर्तन भरा। ये हमेशा हमें याद दिलाएगा कि हमने क्या सीखा। तीनों वादी से बाहर निकलने लगे। सूरज ढल रहा था मगर उनके दिल में रोशनी पहले से ज्यादा थी। वो जानते थे कि असल सफर अब शुरू हुआ है।